हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो एचपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में +1 के बच्चों के लिए 6 मार्क्स की वेटेज रखता है और +2 के बच्चों के लिए 8 मार्क्स की वेटेज रखता है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं या आपका लिखने का तरीका कैसा है। पहली बात, एक लेटर चीज़ क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। लेटर एक रिटन कम्युनिकेशन है। लेटर इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर कन्वेइंग अ क्लियर मैसेज। मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए रिटन मैसेज है ये, जिससे कंप्लीट क्लियर मैसेज कन्वे होता हो, उसको कहते हैं लेटर। अब लेटर हैं दो तरह के, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। ये लेटर की काइंड है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये फॉर्मल लेटर क्या चीज़ हुई और इनफॉर्मल लेटर क्या हुई, इसके वर्ड से ही क्लियर है। फॉर्मल मीन्स जहाँ फॉर्मेलिटी इंक्लूडेड है, यानी कि कोई भी ऑफिशियल लेटर है, कोई भी बिजनेस लेटर है, आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या किस में आएगा, वो आपके फॉर्मल लेटर में आएगा। और इनफॉर्मल लेटर हो गया, आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, वो हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है बड़ी कैजुअल रहेगी और आप लैंग्वेज सेंसिटिव नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब बात आए फॉर्मल लेटर्स की, जो कि आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर्स ही हैं, तो फॉर्मल लेटर के मामले में हमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सेंसिटिव होना चाहिए और एक्सप्रेशन का और फॉर्मेट का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। अब पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए हमारा लेटर लिखते वक्त। तो मोस्टली अब जो पैटर्न है आपका एग्जामिनेशन का, उसमें आपको बताया गया होता है कि आपका नाम ये है, आपका ये एड्रेस है और आपको इस तरह से फलां फलां आदमी को चिट्ठी लिखनी है, ठीक है। तो जब आप वो लिखने लगेंगे, अगर तो एड्रेस वहाँ दिया है, मोस्टली दिया ही होगा, अगर नहीं दिया है तो आपको कोई सा भी एड्रेस वहाँ पर लिख देना है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, फॉर्मेट की बात कर रहे हैं हम। लेटर का फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होगा, तो सबसे पहले यहाँ आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन हो गया, अब नेचुरल है, हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं तो सेंडर कौन हुए, हम लोग, जो मैं लिख रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आपके पेज के बाएं हाथ को टॉप पर रहेगा आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। तो मैं अपना एड्रेस लिख रही हूँ, ये आ गया एड्रेस। इसमें भी एक विशेष चीज़ का ख्याल आप रखेंगे कि आपका जो एड्रेस है वो 4 लाइन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब आपके एड्रेस को 4 लाइन के भीतर आना ही चाहिए, 4 लाइन से ज़्यादा आप बाहर लंबा नहीं करेंगे एड्रेस को। एक बात, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन यहाँ पर छोड़ देंगे। उस लाइन को छोड़ने के बाद आप लिखेंगे डेट। जैसे कि आज की ही तारीख अगर हम लिख लें, इट इज़ 9th of October 2020। अब डेट तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9/10/2020, लेकिन आपके डेट लिखने के तरीके से ही आप जो परसीव करने वाला है, जो लेटर रिसीव करने वाला है, उसको आपके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप कितने कर लिटरेट हैं या कितने कर अच्छे हैं एक्सप्रेशन में। तो एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए ये तरीका आप कभी भी अडॉप्ट नहीं करेंगे डेट लिखने के लिए। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं October 9, 2020, या फिर आप लिख देंगे 9th of October। अक्टूबर के बाद या इसके बाद कॉमा ज़रूर लगाएंगे आप, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और उसके बाद आ गया 2020। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसको स्पेलिंग में कोई दिक्कत आ गई है
अक्टूबर की स्पेलिंग कंप्लीटली नहीं आ रही है तो भी सिंपल है, तो उस स्थिति में OCT लिखें आप, जैसे हमने नोट मेकिंग में किया था एब्रीविएशंस का यूज़। OCT लिखा, डॉट लगा दिया, दैट मीन्स ये इनकम्प्लीट है, इसका मंथ का नाम कंप्लीट नहीं है, डॉट ज़रूर लगाएंगे आप। अक्टूबर 9, 2020 या फिर 9 अक्टूबर 2020, ठीक है। ये हो गया डेट, ठीक है। अब डेट लिखने के बाद फिर से हम एक लाइन यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस आ गया, फिर डेट आई, फिर उसके सेंडर से एड्रेस आया, फिर एक लाइन हमने छोड़ी, फिर डेट लिखी, उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ दी है। अब जिस भी व्यक्ति को हम ये लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं यहाँ दोबारा से ऊपर से लिखना शुरू कर रही हूँ उस एड्रेस को। मान लीजिए हमें लिखना है SP जो हैं आपके सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनको कोई चिट्ठी लिखनी है, ठीक है। तो उस स्थिति में डेट के बाद एक लाइन छोड़ दी है, एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ लिखेंगे आप द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा अब ऑफिस उनका धर्मशाला में है इसलिए एट धर्मशाला। इसको धर्मशाला को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है, और अगर यहाँ लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया एड्रेस और डेट वाला पार्ट। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखनी होती है हमने, जिससे क्रक्स ऑफ द मैटर, मतलब वो चिट्ठी हमने लिखी क्यों है वही क्लियर हो जाए, एक लाइन से क्लियर हो जाए, तो उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट। भाई ये लेटर किस सब्जेक्ट पर है, किस विषय पर आप ये चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर हुए हैं, क्यों आपने ये चिट्ठी लिखी है। तो इसके इमीडिएटली नीचे एक लाइन छोड़ करके आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। मान लीजिए अब हम लिख रहे हैं कि आपके एरिया में लाउड स्पीकर की बहुत न्यूसेंस है, लाउड स्पीकर से आपको बहुत परेशानी है, तो सीधे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। इसको हमेशा अंडरलाइन कीजिए। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम सब्जेक्ट कहाँ से ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, तो उसमें बड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस विषय पर आपको वो चिट्ठी लिखने के लिए कहा गया होगा वो विषय आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, वो सब्जेक्ट ऑफ दैट लेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली बारी आएगी सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन मीन्स किस तरह से आप संबोधन कर रहे हैं जिस व्यक्ति को आप वो चिट्ठी लिख रहे हैं। अब अगर आप कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर ऐसा लिख रहे हैं जो आपके बराबरी जैसा का कोई व्यक्ति है, आपने किसी से कोई वॉशिंग मशीन ली है, कोई रेफ्रिजरेटर लिया है, उसमें कोई दिक्कत आ गई है, या उससे रिलेटेड आपको कुछ डिस्कशन करना है उस व्यक्ति के साथ, तब तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि डियर सर या फिर मैडम, ठीक है। लेकिन अब जब आप इतने पुलिस के आला अधिकारी को या किसी हायर ऑफिशियल को चिट्ठी लिख रहे हैं तो डियर सर और डियर मैडम लिखना बड़ा उचित नहीं लगता है। तो उस स्थिति में एक दो शब्द हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रेवर्ड। रेवर्ड मतलब सम्माननीय, ठीक है, रेवर्ड, या फिर एस्टीम्ड सर, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये हुआ कि रिस्पेक्टेड, ठीक है। रेवर्ड, एस्टीम्ड दोनों का ही अर्थ होता है कि बहुत सम्माननीय हैं आप हमारे लिए, ठीक है। अब सैल्यूटेशन हो गई हमारी। सैल्यूटेशन के बाद हम कॉमा मार्क करेंगे और उसके बाद हम पहली ही लाइन में अपना लेटर लिखने का उद्देश्य क्लियर कर देंगे। अब जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर्स मैं लिखना डिस्कस करूंगी आपके साथ, उसमें बताती हूँ कि शुरुआती लाइन्स आपने किस तरह की लिखनी है। अभी हम सिंपल फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं तो फॉर्मेट ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो पैराग्राफ होगा वो आ जाएगा आपका इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी
पैराग्राफ लिखेंगे आप, मुश्किल से 2 या 3 लाइन लिखेंगे, 2-3 लाइन भी बहुत ज़्यादा हैं, 2 लाइन सफिशेंट हो जाएंगी, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ गया। फिर उसके बाद आप डिटेल में लिखेंगे कि आपको दिक्कत क्या है, क्या समस्या है, क्यों आपने वो लेटर लिखी है, ठीक है। और फिर उसके आखिर में जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, मान लीजिए आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रहे हैं न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर के बारे में, तो आप आखिर में लिख देंगे कि मैं आपको इन एंटिसिपेशन पहले ही थैंक कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि आप एज सुन एज पॉसिबल ये सारी चीज़ में खुद झांकेंगे, देखेंगे और सारी चीज़ को ठीक कर देंगे। वो आखिरी लाइन भी मैं जिस तरह का फॉर्मेट होगा या जिस तरह की हम लेटर लिख रहे होंगे उसके हिसाब से वो आखिरी लाइन में आपको बताऊंगी, ठीक है। जब आपने सारी की सारी लेटर लिख ली है, अपनी जो इशू था, जो मुद्दा था, आपने क्लियर कर दिया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, उसके बाद आखिर में आपने थैंक यू भी बोल दिया है, थैंक्स भी हो गया है, तो फिर इसी हाथ को आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली। इसमें एक बात का ख्याल रखेंगे आप कि अब ओबीडियंटली शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप योर्स सिंसियरली कह सकते हैं, योर्स ट्रूली कह सकते हैं, ठीक है, योर्स फेथफुली कह सकते हैं, लेकिन ओबीडियंटली नहीं कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ आप अपने सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, और यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे और आपकी बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे 2 काइंड्स ऑफ लेटर, 2 काइंड्स ऑफ लेटर, जिनके फॉर्मेट फॉर्मेट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन जब हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखने लगते हैं तो शुरुआत की और आखिर की जो लाइंस हैं वो ऑलमोस्ट हम सेम रखेंगे, थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर लिया करेंगे उसमें कंटेंट के हिसाब से। तो पहले आज हम सिर्फ 2 लेटर्स ही डिस्कस करेंगे, एक हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लेटर और दूसरी करेंगे किसी भी तरह का लेटर टू एडिटर। तो चलिए उसका फॉर्मेट भी हम एक बार नज़र मार लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे ये लेटर आई है आपको, यू आर माधव ऑफ रामनगर धर्मशाला, एड्रेस आपको ऑलरेडी दिया है, राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिखनी है, कंप्लेनिंग अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया। आपके एरिया में जो न्यूसेंस परेशानी है लाउड स्पीकर के यूज़ से, उसके बारे में आपको लेटर लिखनी है। तो ये लेटर ऑफ कंप्लेंट कर रहे हैं पहले हम डिस्कस। तो नेचुरल है, आप माधव हैं, रामनगर के हैं, धर्मशाला के हैं, तो माधव, रामनगर, धर्मशाला। फिर हमने एक लाइन छोड़ दी, फिर डेट लिखी, डेट के बाद फिर से एक लाइन छोड़ दी, फिर हमने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा धर्मशाला, फिर से एक लाइन छोड़ दी। इसमें विशेष ध्यान आप इधर देंगे कि ये सारी चीज़ें हमने एक सीट में लिखी हैं, एक ही लाइन में लिखी हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि माधव यहाँ से शुरू किया, रामनगर यहाँ से कर दिया, धर्मशाला यहाँ से कर दिया। इसको फॉर्मेट को आपने इसी तरह का रखना है। इसके बाद जब हम एक लाइन छोड़ेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो भी सब कुछ इसी की सीध में आएगा, वो सब्जेक्ट भी इसके एरिया से बाहर नहीं होगा, मतलब आगे पीछे नहीं करेंगे आप लाइन को, सब्जेक्ट भी एग्जैक्टली इसी की सीध में होगा, इसी लाइन में होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सैल्यूटेशन में पहले आपको बता चुकी, या तो रेवर्ड सर करिए यहाँ या फिर एस्टीम्ड सर कर दीजिए, हायर ऑफिशियल हैं आपसे तो इसलिए थोड़ा बेहतर शब्द इस्तेमाल कीजिए। तो रेवर्ड सर, आई एम पेइंग टू इन्फॉर्म यू। जब भी आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो आप हमेशा यही लिखेंगे कि मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत पीड़ा है, आपको ये सूचित करते हुए अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। अब जो हमारा वो सब्जेक्ट था सॉरी, यहाँ सब्जेक्ट मेंशन करना मैं भूल गई, यही इसके साथ ही इसी सेध में आ जाना था सब्जेक्ट, किस विषय में आप वो चीज़ लिख रहे हैं। तो वो क्या होगी हमारी न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। और इसको हमेशा आप अंडरलाइन करेंगे। और इसमें भी एक चीज़ का ख्याल आप रखेंगे कि कभी भी आपका सब्जेक्ट एक लाइन से बढ़ के नहीं होना चाहिए, एक लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप 5 या 6 शब्दों में ही अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दें। और उसके बाद करें फिर आप सैल्यूटेशन,
जिसमें जब भी आपको कंप्लेंट करनी है तो मैं पहले बता चुकी हूँ, उसमें यही लिखना है आपने कि मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत दुख है, कि किस बारे में, सब्जेक्ट लिख देना है। फिर आपने यहाँ पर अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, कहाँ है, इन रामनगर, आपकी अपनी कॉलोनी की ही बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्लियर कर देना है आपको कि रामनगर में जो परेशानी है लाउड स्पीकर्स के यूज़ से, उससे आपको दिक्कत है। फिर उसके बाद आप डिटेल में अपनी समस्या लिखेंगे कि लाउड स्पीकर से क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं लाउड स्पीकर को, मंदिरों में कर देते हैं, सुबह ही 4 बजे लगा देते हैं, जो देरी से दफ्तर से लौटते हैं उनको दिक्कत होती है, सुबह उनको देर तक रेस्ट करना होता है, या बूढ़े लोग हैं उनको दिक्कत होती है, या बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करनी है उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। वो सारी चीज़ें आप इस लेटर में फिर इस पैराग्राफ के अंदर फिर से मेंशन करेंगे, तो उसको बोलेंगे आप बॉडी ऑफ द पैसेज बोलेंगे। ठीक है, जब आपने अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम क्लियर कर दी है उसके बाद आप लिखेंगे उनको, अब नेचुरल है आपने इतने हायर ऑफिशियल को अप्रोच किया है आपकी दिक्कत के लिए, तो आप लिखेंगे काइंडली लुक इनटू द मैटर योरसेल्फ, कि कृपा करके आप अपने आप इस मामले में देखें, एंड हेल्प द पुअर सफरर्स लाइक मी, और मेरी तरह जो पुअर सफरर्स हैं, बेचारे पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद कीजिए। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, मैं इन एडवांस ही आपको थैंक यू कह रहा हूँ। फिर आ जाएगा योर सिंसियरली, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको कोई कंप्लेंट करने वाली लेटर लिखनी है तो उसकी ये पहली लाइन और ये आखिरी लाइन हमेशा आप सेम ही रखेंगे। बीच में बॉडी ऑफ द लेटर जो है, जो आपको डिटेल लिखनी है आपकी परेशानी की, तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको लेटर आया होता कि अबाउट द रिपेयर ऑफ अ पीस ऑफ रोड, ठीक है, पीस ऑफ रोड जो आपके घर के लिए जाता है उसकी बहुत बुरी हालत है, खस्ता हाल है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको मान लीजिए कि कोई नहीं सुन रहा है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, आपने एसपी को ही लिखनी है वो चिट्ठी। ठीक है, तो उस स्थिति में भी आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आ गया और क्या लिखेंगे, अबाउट रिपेयर ऑफ अ पीस ऑफ रोड आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई एम पेइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द, अब यहाँ पर किस चीज़ के बारे में लिखेंगे, मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीस ऑफ रोड, जो सब्जेक्ट होगा आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो लिख दिया आपने सारी दिक्कत, आप फिर बीच में बताएंगे कि उस रोड के ख़राब होने के कारण क्या है, वहाँ मक्खी मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं, गड्ढों में एक्सीडेंट हो सकता है, जानलेवा हो सकता है कोई एक्सीडेंट उस चीज़ के लिए। उसके बाद आप फिर वही लिखेंगे काइंडली लुक इनटू द मैटर योरसेल्फ एंड हेल्प द पुअर सफरर्स लाइक मी, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन और योर्स सिंसियरली। ठीक है, अब बड़ी बार क्या होता है कि बड़े सारे अधिकारियों को कांटेक्ट करने के बाद भी कोई दिक्कतें, कोई चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हो पाती हैं हमारी, तो लोग इस तरह का लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है बड़ी बार न्यूज़पेपर के एडिटर को भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद लेटर ऑफ कंप्लेंट में ही अगर सबसे पहले डिस्कस करें कि लेटर टू द एडिटर कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे आप लेटर टू द एडिटर, उसका फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट जो है वो आप सेम ही रखा करेंगे, शुरू और आखिरी की लाइन का, बस बीच में बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपको लेटर आई है यही लिखने को, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर के बारे में लिखने को आई है, पर किसको लिखनी है आपने ये चिट्ठी, एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर को लिखनी है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही फॉर्मेट रहेगा, पहले आपका एड्रेस आ गया, फिर लाइन छोड़ी, फिर डेट आ गई, फिर जो एडिटर आपको दिया है जिस भी अखबार का, अगर अखबार का नाम नहीं दिया है तो किसी भी अंग्रेजी अखबार का आप नाम लिख दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, डेट के बाद लिखेंगे द एडिटर, फिर अखबार का नाम, फिर वो कहाँ से छपती है, चंडीगढ़, दिल्ली, जहाँ से भी छपती है वो लिख देंगे। फिर आएगी बारी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर है तो आप न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर ही लिखेंगे, लेकिन जब आप बॉडी ऑफ द लेटर बनाने लगेंगे तो उसमें कुछ सेट लाइंस हैं लेटर टू द एडिटर के लिए, आपने वही रखनी है, बीच में हल्की फुल्की चेंज करके लेटर टू एडिटर जब भी आपको लिखने को आए तो वैसे ही लिखेंगे उसको आप। ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिख दिया एस्टीम्ड सर, ठीक है, लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं आप, आपने लिखा एस्टीम्ड सर। ठीक है, जब भी आपको, अब नेचुरल है कि जब आप लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख रहे हैं, कोई शिकायत करते हुए लिख रहे हैं लेटर टू द एडिटर, तो आप चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी अटेंशन को आप ड्रॉ करना चाहते हैं कि अब तक जब हमने चिट्ठियां लिखी हैं, हमने कम्युनिकेशन की है अधिकारियों से तो उनको समझ नहीं आया है, लेकिन मैं अखबार के ज़रिए अब अधिकारियों को सूचित करना चाहता हूं या अपनी कंप्लेंट बताना चाहता हूं।
ठीक है। तो उस स्थिति में जो पहली लाइन होंगी इस लेटर की वो हमेशा यही रहेंगी। क्या रखेंगे आप? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस हुआ विख्यात, प्रसिद्ध, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। अब मैंने यहाँ पर साफ कहा कि हम किसकी अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं? अधिकारियों की अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं किसी मुसीबत के लिए, है ना। तो क्या लिखेंगे आप? प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन। अब अखबार का इस्तेमाल ही हम किस लिए करते हैं? लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर किसका ध्यान आकर्षित करेंगे हम? अधिकारियों का, ठीक है। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप टुवर्ड्स किस तरफ? सब्जेक्ट हमें क्लियर है, कौन सा था? टुवर्ड्स न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। ये लाइन आप हमेशा सेम रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है? वही चीज़ की बॉडी ऑफ द लेटर आ गई यहाँ पर कि आपको क्या दिक्कत है, लाउड स्पीकर से क्या समस्याएं आपको हो रही हैं, वो सारी आप डिटेल में एक पैराग्राफ लिख देंगे, ठीक है। जब आपने पैराग्राफ लिख दिया फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे एडिटर को कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूज़ को पब्लिश करें ताकि अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की तरफ जाए। अधिकारियों का ही ध्यान चाहिए ना हमें इस समस्या के लिए अभी तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? काइंडली, आखिरी लाइन जो होगी है ना, काइंडली पब्लिश माय व्यूज इन योर न्यूज़पेपर so that the authorities should be, so that the attention of authorities could be drawn, DRAWN, towards this issue, ठीक है। और फिर से आखिरी लाइन क्या करेंगे आप? थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, और फिर आ जाएगा आपका योर सिंसियरली, आपका सिग्नेचर और आपका नाम, ठीक है। अब इसी कड़ी में अगर ये बोला जाए, ये तो कंप्लेंट थी, न्यूज़पेपर के थ्रू आप कंप्लेंट पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको आता है किसी मुद्दे पर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर, डॉरी सिस्टम पर, राइजिंग प्राइसेस पर आपको लेटर लिखनी है किसको? एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। तब भी आप क्या करेंगे? इस लाइन में और इस लाइन में हल्की सी चेंज करेंगे, बाकी बॉडी जो वो टॉपिक आपको दिया होगा वो लिखेंगे उसमें, लेकिन यहाँ पर मामूली सी चेंज करके भी आपका काम चल जाएगा, आपको कुछ नया लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है कि आप लेटर टू द एडिटर लिखिए किस बारे में? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, जनसंख्या विस्फोट के बारे में। तो क्या करेंगे आप? जैसे वो लिख दिया यहाँ पर, हो गया सारा, आपका एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गई, फिर एडिटर का एड्रेस आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको किया आपने अंडरलाइन। अब यहां देखिए, ये तो हमारा किस हमने अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करना था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए आपको किसका ध्यान आकर्षित करना है? आम लोगों का, जनरल पब्लिक का, सबका, ठीक है। ऐसा टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, अब यहाँ पर अथॉरिटीज नहीं होगा, ठीक है। अधिकारियों का ध्यान थोड़ा चाहिए आपको इस मुद्दे के लिए। क्या? अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। आप आम लोगों का ध्यान खींचना चाह रहे हैं, जनरल पब्लिक टुवर्ड्स। अब यहाँ ये सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर की जगह क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है।
फिर आप पूरा टॉपिक वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपके विचार हैं वो लिख देंगे, ठीक है। आखिर में काइंडली पब्लिश माय व्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, ठीक है, कृपा करके मेरे व्यूज़ को आप पब्लिश कीजिए अपने न्यूज़पेपर में, सो दैट द अटेंशन ऑफ, फिर से अटेंशन किसकी डाइवर्ट आपने ड्रॉ करनी है, अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक, बाकी वैसे ही आ जाएगा, कुड बी ड्रॉन टूवर्ड्स दिस इशू। तो आज हम लेटर टू द एडिटर वाले सेक्शन में भी लेटर ऑफ कंप्लेंट या जनरल जो टॉपिक थे वो डिस्कस कर चुके हैं, और शुरू में इनिशियली अधिकारी को किसी को हमने लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना हो तब भी कैसे लिखेंगे वो भी हमने डिस्कस किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक बच जाता है हमारा लेटर राइटिंग में, वो है अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो किस तरह से अप्लाई करेंगे वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको हम डिटेल में किस तरह से हमें रिज्यूमे लिखना है अपना, किस तरह से करिकुलम विटा देना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए उसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ कंसेप्ट जो हैं, जो बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं लेटर राइटिंग के, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहती है, यू कैन ऑलवेज कमेंट and talk to me in on my WhatsApp. Thank you.